झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में स्थित राष्ट्रीय महोत्सव के इस संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पिछले 65 वर्षों से ये संस्थान विज्ञान और तकनीकी के प्रचार एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मैं आज के दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करना कई वर्षों की उपाधि के लिए आपकी मेहनत और परिणाम है। ये आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य के लिए नई संकल्प लेने का अवसर है। लेकिन आज मुझे लगता है क्योंकि साल भर के संघर्ष, परिश्रम, अनिद्रा होकर के जो परिश्रम आप किए हैं, आज मुझे थोड़ा इतना उत्साह नहीं लग रहा है। आज मैंने देखा जो 2 बच्चों को हम गोल्ड मेडल दे रहे थे, 2 लोगों को मैं डिलीट दे रहे थे, कोई बच्चे ताली नहीं बजाए। मुझे लगा कि बच्चों को शायद मना किया गया है। नहीं, बच्चे थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, कहीं अभी 3 बज गया, भूख लग रहा होगा, तो बच्चे ताली बजाए नहीं। कहते हैं देना है तो लेना है। आपके उनके टाइम पे ताली नहीं बजाए, फिर आपके टाइम पे कौन ताली बजाएगा? आज खुशी का माहौल है, आज पूरा उत्साह का माहौल होना चाहिए। यहाँ तो मुझे लगता है ये पर मातम सा चल जाए, पूरा चुपचाप। अभी बताया गया है कि हम महिलाएं जो बालिकाएं ज्यादा बालकों से ज्यादा अच्छा करते हैं। बालिकाएं भी तालीम पता नहीं भाइया लोग हम लोगों को साढ़े गुस्सा करेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ। आपका दिन अपने माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से आपको ये सौभाग्य मिला है। मैं इस समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित हुए स्वामी गोविंद देव गिरी जी और रविंद्र कुमार बेहरा जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन एवं सुप्रसिद्ध उद्यम एनआईटी जमशेदपुर को और भी विशेष बनाते हैं। आपके पास अवसर है कि इस परिवेश का लाभ उठाते हुए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश तथा समाज के व्यापक हित में करें। मुझे बताया गया है कि एनआईटी जमशेदपुर में ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया गया है जो शिक्षा और नवाचार को लोगों की जरूरतों और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। सरकार के प्रयासों से परंपरागत क्षेत्रों के साथ साथ डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे गैर प्रासंगिक क्षेत्र भी युवाओं को उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तकनीकी रूप से सक्षम आप जैसे युवा इन अवसरों का उपयोग करके न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। मैं आशा करती हूं कि ये काउंसिल विद्यार्थियों में इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में
अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक टेक्निकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। एनआईटी जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक टेक्निकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। ये न केवल समाधान खोजेंगे बल्कि अन्य संस्थानों और उद्यम जगत के साथ सहयोग करके उन संस्थानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलाएंगे। हमारे सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। देवियों और स्वजनों, शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षा और उपाधि प्राप्त करने के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये शोध के प्रमुख केंद्र है तथा राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशालाएं भी है। यहाँ पर देश के भविष्य की सोच आकार लेती है। एनआईटी जैसे संस्थानों में शिक्षित इंजीनियर्स को ऐसे नेशन बिल्डर्स की भूमिका निभानी चाहिए जो तकनीकी विकास को मानव कल्याण का माध्यम बनाए। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल उनकी रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्थान और उनके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। बस 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। एनआईटी जैसे अग्रणी संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके ये योगदान के बल पर भारत एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो। आपकी शिक्षा और ज्ञान को तभी सफल माना जाएगा जो उसका लाभ जन सामान्य तक पहुंचे। जब आप संवेदनशीलता के साथ तकनीकी कौशल का प्रयोग करेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिना करुणा के किया गया आविष्कार केवल एक मशीन विकसित कर सकता है, लेकिन करुणा से प्रेरित नवाचार समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। भविष्य में आपके सामने कई चुनौतियां आएगी। उस समय आपका चरित्र बल और आपके नैतिक मूल्य ही आपके सबसे प्रभावी मार्गदर्शक होंगे। आपको मेरी सलाह है कि सफलता को केवल बड़े पैकेज या ऊंचे पद से नहीं मापे, बल्कि इस आधार पर उसका आकलन करें कि आपके ज्ञान या कार्यों से कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मैं आप सबके अत्यंत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपनी प्रतिभा और परिश्रम से न केवल आपका और अपने परिवार का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाएंगे।
आप सब भारत को एक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।